अगर आप वाजू को फास्ट वे में समझना चाहते हैं, क्विक स्टार्ट डॉक्यूमेंटेशन आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। हेलो एवरीवन, आज के इस फ्रेंडली साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लेनर में आपका वेलकम है। मैं आपका होस्ट हूं और आज हम लिटरली वाजू प्लेटफॉर्म को बिल्कुल स्क्रैच से एक्सप्लोर करने वाले हैं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपना पहला लैब सेटअप कर सकें। सो, रेडी हैं? आज के इस सेशन का रोड मैप स्क्रीन पर है। हम प्रैक्टिकली इन 6 की एरियाज को कवर करेंगे। व्हाट इज क्विक स्टार्ट, सेंट्रल कंपोनेंट्स क्या हैं, इंस्टॉलेशन असिस्टेंट का रोल और भी बहुत कुछ। ये सब आपकी SOC यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जर्नी में एक एब्सोल्युटली सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सेक्शन 1, व्हाट इज Wazoo क्विक स्टार्ट? as a beginner, CM और XDR के डॉक्यूमेंटेशन कभी-कभी थोड़ी ओवरवेलमिंग लग सकती है, राइट? इतना सारा टेक्स्ट होता है। इसलिए हम सबसे फास्टेस्ट और इजीएस्ट एंट्री पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला बड़ा सवाल, व्हाई यूज क्विक स्टार्ट? मतलब आपको ये स्पेसिफिक पाथ क्यों चूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जंपिंग स्ट्रेट इनटू कॉम्प्लेक्स मल्टी नोड कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल्स? जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी सीख रहे होते हैं ना, तो हमें डायरेक्ट और प्रैक्टिकल समझ चाहिए होती है, ताकि जल्दी से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिले। इसका सिंपल आंसर है कि क्विक स्टार्ट बिल्कुल एक ऑल इन वन अप्रोच है। ये स्पेसिफिकली इसलिए डिजाइन की गई है ताकि आप जैसे बिगिनर्स सारे सेंट्रल टूल्स को जल्दी से स्ट्रिक्टली एक ही मशीन पर इंस्टॉल और रन कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग में जीरो कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट्स, बड़ी आसानी से काम शुरू हो जाता है। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, द सेंट्रल कंपोनेंट्स। अब हमें एक्चुअली गोल तो पता चल गया है, तो लेट्स सी कि इस क्विक स्टार्ट प्रोसेस में फिजिकली कौन-कौन सी चीजें इंस्टॉल होती हैं। Wazoo आर्किटेक्चर बेसिकली इन 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स पर चलता है: Wazoo सर्वर, Wazoo इंडेक्सर और Wazoo डैशबोर्ड। इन तीनों को मिलाकर हम सेंट्रल कंपोनेंट्स कहते हैं। ये आपका कोर इंजन है। एक दफा ये तीनों प्रॉपर्ली सेटअप हो जाएं, तो बाद में आपका यूनिवर्सल Wazoo एजेंट डायरेक्टली इन्हीं के साथ कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट अप, सेक्शन 3, द इंस्टॉलेशन असिस्टेंट। आम सवाल पैदा होता है कि इन 3 पावरफुल कंपोनेंट्स को एक साथ प्रैक्टिकली डिप्लॉय कैसे करें। यहाँ एंट्री होती है उस टूल की जो इस फास्ट डिप्लॉयमेंट को एक्चुअली पॉसिबल और इजी बनाता है। तो ये इंस्टॉलेशन असिस्टेंट आखिर है क्या? ये बस एक ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है जो बैकग्राउंड में सारी हैवी लिफ्टिंग करती है। सीरियसली, ये स्क्रिप्ट आपको डजन्स ऑफ मैनुअल इंस्टॉलेशन कमांड्स एग्जीक्यूट करने की टेंशन से बचाती है। आपने बस कमांड लाइन के थ्रू स्क्रिप्ट रन करनी है और ऑटोमेटिकली आपके Wazoo के सेंट्रल कंपोनेंट्स सीमलेसली डिप्लॉय हो जाएंगे। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, क्विक स्टार्ट वर्सेस डिटेल्ड गाइड। नए स्टूडेंट्स अक्सर डॉक्यूमेंटेशन देखते वक्त इस कंफ्यूजन में फंस जाते हैं कि कौन सा पाथ सही रहेगा। चलिए इस कंफ्यूजन को अभी क्लियर कर देते हैं। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट आपका यूज केस है। क्विक स्टार्ट एक ऑल इन वन सिंगल होस्ट सेटअप है। अगर आप 100 एंड पॉइंट्स तक की लैब टेस्टिंग कर रहे हैं तो ये एब्सोल्युटली परफेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ डिटेल्ड गाइड उन एनवायरनमेंट्स के लिए है जो प्रैक्टिकली एंटरप्राइज स्केल पर डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी नोड क्लस्टर्स बनाना चाहते हैं। SOC एनवायरनमेंट्स में हमें पता है टाइम बहुत क्रिटिकल होता है। सो अगर आप अभी लैब में सीख रहे हैं, क्विक स्टार्ट इज डेफिनेटली योर बेस्ट फ्रेंड। लेट्स मूव टू सेक्शन 5, बिगिनर सेटअप एग्जाम्पल। चलिए अब एक्चुअली थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अगर आपको अपना इनिशियल टेस्टिंग एनवायरनमेंट खुद बिल्ड करना हो तो उसकी मिनिमम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? अगर हम ऑफिशियल डॉक्स को देखें तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स बहुत क्रिस्टल क्लियर हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 1 से लेकर 25 एजेंट्स कनेक्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो आपकी होस्ट मशीन में एग्जैक्टली 4V CPUs, 8 GB रैम और 50 GB स्टोरेज होनी चाहिए। इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपके पास तकरीबन 90 डेज तक का अलर्ट डेटा इजीली स्टोर हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर साइड की क्या स्टोरी है? आपको सेंट्रल कंपोनेंट्स को होस्ट करने के लिए एक सपोर्टेड 64-बिट लाइनक्स आर्किटेक्चर चाहिए होगा। ये Amazon Linux हो सकता है, CentOS हो सकता है, Red Hat या फिर वाइडली यूज्ड Ubuntu। आप इनमें से अपनी पसंद का कोई भी familiar OS पिक कर सकते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ। डिप्लॉयमेंट कंसेप्चुअली बस इन 3 आसान स्टेप्स में हो जाती है। नंबर 1, अपना इंस्टॉलेशन असिस्टेंट स्क्रिप्ट डाउनलोड करें और रन करें। नंबर 2, अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स सेफली रिसीव करें। और नंबर 3, डायरेक्ट HTTPS के थ्रू अपने Wazoo डैशबोर्ड को एक्सेस कर लें। देखा, इट्स रियली दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। और यहाँ मेरी तरफ से आप सबके लिए एक बहुत ही क्रूशियल ट्रेनर टिप। जब आपकी स्क्रिप्ट फाइनली रन हो जाए तो लॉगिन के लिए आपका डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एडमिन होता है। लेकिन पासवर्ड कहाँ मिलेगा? वो एक्चुअली एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड फाइल में होता है जिसका एग्जैक्ट नाम है wazopasswords.txt। इस फाइल को ढूंढें
ओपन करें और अपना डैशबोर्ड पासवर्ड हमेशा सिक्योरली सेव कर लें। एक और हाईली रेकमेंडेड बेस्ट प्रैक्टिस है जो डायरेक्टली उनके ऑफिशियल डॉक्स से आती है। इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली मुकम्मल होने के बाद मेक श्योर आप ओएस लेवल पर वजूहो पैकेज अपडेट्स को डिसेबल कर दें। ये एक ऐसी लाइफ सेविंग प्रो टिप है जो आपके फ्रेश एनवायरनमेंट को एक्सीडेंटल पैकेज अपडेट से ब्रेक होने से बचाएगी। Finally, Section 6, 3 Key Takeaways. Alright team, हम इस explainer के बिल्कुल आखिरी हिस्से में आ गए हैं। Let's do a quick recap ताकि सारे important concepts हमारे mind में fresh रहे। अगर आपको इस पूरे सेशन से सिर्फ 3 बातें याद रखनी हैं तो वो ये हैं। नंबर 1, क्विक स्टार्ट सारे सेंट्रल कंपोनेंट्स को स्ट्रिक्टली एक सिंगल होस्ट पर डिप्लॉय करता है। नंबर 2, ये ऑटोमेटिकली डिप्लॉय करने के लिए एक इंस्टॉलेशन असिस्टेंट यूज करता है। और नंबर 3, ये सेटअप इनिशियल टेस्टिंग और 100 एंड पॉइंट्स तक के एनवायरनमेंट्स के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है। सो अब जब आपने ये कम्प्लीटली समझ लिया है कि अपने सेंट्रल कंपोनेंट्स को एफिशिएंटली कैसे रेडी करना है, मेरा आपसे ये आखिरी सवाल है। आप अपनी खुद की लैब में किस एंड पॉइंट पर अपना सबसे पहला एजेंट डिप्लॉय करेंगे? एक विंडोज़ मशीन पर या एक लिनक्स सर्वर पर? थिंक अबाउट इट। मुझे उम्मीद है इस एक्सप्लेनर से आपको वजू का क्विक स्टार्ट फ्रेमवर्क समझने में बहुत मदद मिली होगी। कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।